सत्संग करेंगे, सबको कथा सुनाएंगे। अरे भाई अपनी भाषा में सुनावे, पर कम से कम सुनावे तो। कभी ऐसा क्यों नहीं सुनने में आता कि आज जंगल में, फलाने के जंगल में महाराज, दूसरे अफ्रीका के जंगल से बड़े बब्बर शेर जी महाराज आ रहे हैं, आज सब जानवरों को कथा सुनाएंगे? क्यों नहीं आता? हम लोगों को ये कथा बार बार सुनने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि ज्यादा है, विवेक ज्यादा है, हम किसी भी जीव को अपने वश में करने की क्षमता रखते हैं, पर फिर भी हमें बार बार संतों के पास जाकर कथा सुनने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि गाय, जानवर, पशु जो हैं वह अपना कभी मार्ग नहीं छोड़ते। गाय का काम है घास खाना, वो घास ही खाएगी। आप गाय का भोजन बंद कर दो, घास खिलाना बंद कर दो, वो भूख से मर जाएगी, पर वो मांसाहारी नहीं बन सकती, वो मांस नहीं खा सकती। शेर का काम है, वो मांस खाता है, वो मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, वो उसका स्वभाव है। पर हम इंसानों का शरीर कैसे बना है? अन्न खाने के लिए बना। महाराज गैया भी आप कैसे पालते हो? वो गैया दिखती है आपको? है कौन सी देसी गैया आपने पाली है? वो सब विदेशी गाय हैं। वो गाय के रूप में आपने दूध का दोहन किया है सिर्फ। वो दूध तो हर दूध देने वाला पशु गाय नहीं होती महाराज। हमारे भारतीय कथाओं में जिन गायों का महाराज वर्णन है वो सुरभि गाय, देसी गाय। आपके कितनी अच्छी अच्छी नस्ल, ये जरूरी नहीं है कि विदेशी गाय ही अच्छा दूध देती है महाराज। अपनी साहीवाल गाय वो भी तो देसी है। गिर नस्ल की गाय, थार पारकर, हमारा हरियाणा तरफ की एक से एक गाय होती है। हमारा छत्तीसगढ़ की वो छोटी छोटी गाय और ना दूध देते। और महाराज वैसे ही खान पान भी है। अब हमारे यहाँ महाराज वो गेहूं का जो ये चावल की भूसी निकलती है, गाय नहीं खाती है। हमारे यहाँ गाय को या तो गेहूं का जो भूसा बनता है वो खिलाया जाता है या फिर हरा चारा खिलाया जाता है। अब महाराज यहाँ गाय को आप भूसी खिला खिला के महाराज वो बढ़ती नहीं है, उनका छोटी छोटी रहती है, वो दूध भी ज्यादा नहीं देती। फिर मजबूरी है व्यक्ति को कि जर्सी आदि गाय रखते हैं। तो गाय वह रखो महाराज जिसकी हम सेवा कर सके। देसी गाय की सेवा करने का पुण्य है। और महाराज गाय की पूजा क्यों की जाती है मैं आपको बताऊं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास क्यों है? वास है ये तो पता है, पर क्यों है, कैसे बना? क्या होता था पहले के टाइम पे, जैसे यज्ञ हवन होते थे तो महाराज 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया जाता था। अब महाराज कोई देवता ना आ पाए, मान लो भूले भटके किसी का नाम भूल जाओ, अब महाराज वो तो सब देवता, वो इंसान थोड़ी है। इंसानों में किसी को भूल जाओ तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपका चुगली करेगा। बहुत ज्यादा खींच के अगर ज्यादा परिचय होगा तो महाराज अगर आपके लड़का वाले की तरफ से, वो लड़का वालों के गांव का है, तो जाके लड़की वालों के यहाँ जाके चुगली कर देगा, भाई लड़का अच्छा नहीं है मत करता शादी, ज्यादा से ज्यादा शादी तोड़वा देगा, यही तो करेगा। पर देवता लोगों के पास शक्ति, अब महाराज यज्ञ में वहां को निमंत्रण मिला नहीं, महाराज वायु देवता को नहीं मिला निमंत्रण, उन्होंने हवा चला दी, पूरा का पूरा यज्ञ समाप्त। महाराज जो ही देवता को ना बुलाओ वही विघ्न पैदा कर दो, बार बार कोई ना कोई छूट ही जाता। ब्रह्मा जी ने एक बार सभा बुलाई, आओ सबके सब इस बार निर्णय ये करते हैं कि सबका वास कोई ऐसे स्थान पे कर दो कि जहां महाराज सूचना दे दी जाए, जिसकी पूजा कर दी जाए तो सबको उनका भाग मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, सारे देवी देवताओं को बुलाया कि भैया आओ, सबको आज स्थान निर्धारित किया जाएगा। गाय के ऊपर सबको स्थान प्रदान किया गया, किसी को माथे पर, किसी को पैर पर, किसी को पेट पर, किसी को गले पर। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गाय के किसी न किसी अंग पर दिया गया। हमारे जो माताओं का तो क्या कहना, माताओं को तो वैसे भी श्रृंगार आदि में टाइम लगता ही है। तो दो माताएं पिछड़ गई, कौन कौन? माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी, दो महाराज श्रृंगार उंगार करने में, सजने संवरने में। उन्हें लगा भाई एक तो हमारे पतिदेव विष्णु जी,
हमें कौन रोक सकता है? हम देर भी पहुंचेंगे तो हमारा स्वागत तो होगा। और दूसरी बोली हमारे तो पति ब्रह्मा जी खुद ही सभा लगा रहे हैं, तो हमें कौन सा दिक्कत, हम चाहे जितनी देर पहुंचे। हमारे 2 लेट हो गई। सबको सब स्थान दे दिया गया। जब दोनों पहुंची और जैसी आके बोली हाँ महाराज अब हमारा स्थान, ब्रह्मा जी ने कहा हाउसफुल, अब जगह नहीं बची। बोले ऐसे कैसे, हम ही 2 इष्ट है महाराज, हमें भी जगह दो। ब्रह्मा जी ने कहा 2 ही जगह बाकी है। कौन कौन सी? गौ गोबर और गौमूत्र, 2 स्थान हैं। अगर ये 2 स्थान पसंद हो तो रह जाओ, नहीं आप लोग बाहर का रास्ता देख सकते हो। देवियों ने कहा भैया कोई स्थान तो मिले। तो महाराज लक्ष्मी जी का वास हो गया गौ माता के गोबर पे और गौमूत्र पर ब्रह्माणी जी का वास। तो इस प्रकार से गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास। गौ माता की पूजा हो जाने से संपूर्ण देवी देवताओं की पूजन का फल प्राप्त हो जाता है।